देखो, ये ट्रेड दिया था मैंने फ्राइडे के दिन, वीकेंड पे हम लोग ने ये ट्रेड लिया था। ओके, हमारा कुछ स्टॉप लॉस था 450 पॉइंट का। हमारा 450 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ओके, तो हमें इस पे जो प्रॉफिट मिला था कुछ, यहाँ तक का तो हमें मिला था कुछ 2900 पॉइंट्स मिले थे हमें सेम डे पे। ओके, सेम डे पे हमें मिले थे कुछ 2900 पॉइंट्स। तो मैं फुल टारगेट के लिए होल्ड करवाया था। सभी को होल्ड कराया था, मैं बोला था फुल टारगेट के लिए होल्ड करो। देन वीकेंड स्टार्ट हो गया, तो वीकेंड के बाद आपको मालूम है कैंडल कैसा बनता है। ये सारे कैंडल देखे, और ये हमारा टारगेट कंप्लीट करता है आज। ये टारगेट से भी ज्यादा देता है। और अगर हम इसको फुल कैप्चर करते हैं, कितना पॉइंट अगर मिला है हमें, अगर फुल कैप्चर करते हैं समझ लो, तो मैं बताता हूँ आपको कि कितना पॉइंट हमें टोटल मिला है। हमें मिला है कुछ फुल पॉइंट 37, 3798 पॉइंट्स मिले हमें ना। 3798 पॉइंट मिला। 3798 पॉइंट एक ट्रेड में मिला है हमें। ओके, तो ये एक ट्रेड में हमें ये मिला है। यानी गोल्ड का ट्रेड भी मिस हुआ था, मैंने आपको बताया था कि गोल्ड पे जो 880 पिप्स का वो ट्रेड मिस हुआ था, वो रील्स भी डाला था मैंने। बहुत अफसोस हुआ था मुझे उस ट्रेड के लिए। खैर कोई बात नहीं है। और ये प्रॉपर मैं ट्रेड आपको बताता हूँ, ये ट्रेड जो मैंने दिया था ना, मैं प्रॉपर फॉलोअप के साथ है मेरे पास ये ट्रेड का। देखो, ये ट्रेड में बताता हूँ प्रॉपर ट्रेड का हमारा। ये देखो, ये था हमारा ट्रेड, बिटकॉइन ट्रेड सेल साइड एक्टिव, जो कि कुल 6 लोगों ने देखा था। एंड गोल्ड का भी हमारा ट्रेड रनिंग था एक, जिसपे 75 पिप्स ऑलमोस्ट मिले थे हमें। इस पे 80 पिप्स तक का गया था ये। अगेन गया था, क्योंकि वो 75 पिप्स फिर रिवर्स जाके वो 80 पिप्स गया था समथिंग। तो ये बिटकॉइन का ट्रेड था प्रॉपर। एंड मैंने ये भी बोला, जिसको भी फोमो हो रहा है C2C एग्जिट कर दो यहाँ पे। ओके, और बाकी लोग होल्ड करो। तो हमारा जो BTC का जो ट्रेड था, अभी भी है ये ट्रेड, SL या टारगेट नहीं हुआ है। तो ये भी हम लोगों ने प्रॉपर होल्ड किया। ठीक है, कंटिन्यूसली मैं शाम को लाइव सेशन पे आया था, आ जाओ लाइव ज्वाइन कर लो। फिर हमारा ये ट्रेड था, मार्क किया हुआ था और रनिंग है अभी भी। ये ट्रेड होल्ड रखो। होल्ड किया मैंने, ये करवाया सभी को भी। यूरी USD का हमारा एक स्टॉप लॉस गया था छोटा सा। ओके, देन ये ट्रेड का जो हमारा 1:1 मिला था ना, मैं क्या बोला था, 1:1 मिलते ही ट्रेड को हम रिस्क फ्री करेंगे। ओके, और ये ट्रेड पे हमें 1:1 से प्लस मिला था रिस्क फ्री करने के लिए, जो कि ट्रेड हमने रिस्क फ्री किया। ओके, देन सेकंड जो हमारा जो सेकंड कैंडल बना था, उसी कैंडल में जिस पे रिस्क फ्री किया था, उसी कैंडल में पूरा फुल टारगेट हो गया था। बहुत से लोग तो रिस्क फ्री भी नहीं किए थे, क्योंकि कैंडल क्लोज करने के बाद ही रिस्क फ्री होता है। तो हमें कैसा इस पे फुल टारगेट मिल गया। ये यूरो USD का हमारा ये स्टॉप लॉस गया था। देन ये, और मैंने टारगेट को इंक्रीज कराया था एंड सबको बताया था कि टारगेट इंक्रीज करेंगे। ओके, जो टारगेट था हमारा, मैंने प्रॉपर अपडेट किया। 1:4 डन, 2000 प्लस पॉइंट्स। अभी टारगेट बढ़ा है, बढ़ गया है 1:7 का। 1:7 के लिए होल्ड करो। क्या लिखा आपने? मैंने, सॉरी, 1:7 के लिए होल्ड करो, ये हो गया। 1:4 प्लस डन हो गया। 2650 पॉइंट, 2700 पॉइंट, एंड फाइनल 2900 पॉइंट, 2900 पॉइंट। एंड आज मैं जो अपडेट किया हूँ अभी शाम को, ये जो था प्रॉपर फुल टारगेट, लगता है आज टारगेट मिल जाएगा BTC में हमें। ओके, ये टारगेट मिला नहीं था, मैंने अपडेट किया था ये।
आज 4:37 पे मैंने ये अपडेट किया था। और अभी ये ट्रेड अभी आपके सामने है। आपको पूरा प्रॉपर डिटेल्स दिया मैंने। ये ट्रेड पूरा बैंड बजा दिया। कितना दिया? 3792 पॉइंट। 1:7 प्लस हो गया हमारा। कितना? 1:7 प्लस मिल गया एक ट्रेड में। और भी हमारे जो बहुत सारे ट्रेड है इस पे, ठीक है? और बहुत सारे ट्रेड है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जो ट्रेड्स है इस पे, फोटोज पे जाओगे ना आप, तो सारे ट्रेड जो है ना मेरे, वो दिखेंगे आपको। ये सब ऐसे ऐसे ट्रेड मिले। 2994 पॉइंट ये भी बिटकॉइन में मिले हमें। ओके, ये मिले। फिर एक और बिटकॉइन में हमारा ट्रेड था, ये गोल्ड में ट्रेड था। गोल्ड में मिले हमें कुछ 130 पिप्स प्लस मिले इस पे। ओके। फिर ये ट्रेड भी, इस पे भी मिला था हमें कुछ 165 पिप्स मिला था। 165 पिप्स इस पे मिला। देन ये जो था हमारा गोल्ड का ट्रेड, इस पे भी हमें 187 पिप्स प्लस मिला था। ओके। ये ट्रेड था हमारा, इस पे 400 पिप्स मिला था हमें। अच्छा सॉरी, 4000 पॉइंट्स कैच किए थे हमने इस पे। बिटकॉइन में 4000 प्लस पॉइंट, इस पे 5000 प्लस पॉइंट कैच किए थे। इसका मैं दिखाता हूँ अपडेट आपको। कुछ 5000 प्लस, बोला 5486 पॉइंट्स एक ट्रेड में कैप्चर किए थे हम लोगों ने। सिर्फ और सिर्फ एक बिटकॉइन के एक सिंगल ट्रेड में कैप्चर किए थे हम लोगों ने 5886 पॉइंट्स। वो भी कितना टाइम होल्ड किए थे? 2 घंटा 15 मिनट। और आज जो मैंने अपडेट दिया था, वो ट्रेड तो 12 घंटा होल्ड किया हम लोगों ने। इससे पहले जो भी गोल्ड का ट्रेड किया, ये भी टारगेट में बताया था। ओके। ये फिर एक ये था हमारा 4200 पॉइंट। 4208 पॉइंट मिला था इस पे। और ये गोल्ड है ना, 428 पिप्स मिला था हमें। 428 पिप्स। टारगेट 1,03,500। यानी ये ब्रेक करके और नीचे ही आया था। स्टॉप लॉस बहुत कम गया, ये स्टॉप लॉस गया था। बीटीसी का कितने पॉइंट का चलता? 300 350 पॉइंट, 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है। फिर अभी जो भी ट्रेड गया है, आपके सारे ट्रेड मेरे फ्री टेलीग्राम पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो आप, इस पे भी 83 पिप्स। फिर इस पे मिले 95। सॉरी, बिटकॉइन में 995 पॉइंट। ये ट्रेड में मिले हमें कुछ 786 पॉइंट, 66 पॉइंट्स। सब में बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिला हमें। कुछ 1561 पॉइंट बिटकॉइन में मिला ये। फिर एक, अच्छा ये सेम ट्रेड का था। फिर ये ट्रेड में मिला था हमें कुछ गोल्ड में 4200, 400 4,200 पिप्स मिले थे कुछ। 420 पिप्स, सॉरी, 420 पिप्स मिले थे एक ट्रेड में। ऐसे ऐसे सारे ट्रेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप चाहिए तो ज्वाइन करो। कोई भी चार्जेस नहीं है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन करने का। बिल्कुल भी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितने भी ट्रेड बनते हैं बढ़िया बढ़िया, मैं सारे ट्रेड मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। ओके। और अभी ये यहाँ पे बाइंग आएगा हमारा, मैं बार बार बोला था हमारे पास बाइंग लेवल है। ओके। ये हमारा बाइंग लेवल है, यहाँ पे हमारा टारगेट भी होगा, प्लस बाइंग का एंट्री भी बनेगा। तो ये अभी यहाँ से ये डायरेक्ट बाइंग नहीं बनेगा हमारा। पहले इसको यहाँ नीचे आने देते हैं, ये वीक को फील करेगा ना, वैसे यहाँ से हम लोग बाई करेंगे। थोड़ा सा और नीचे से बाई करेंगे। मैं बता रहा हूँ समथिंग कुछ 88,500 के आसपास से 88,400। अगर वीकली कैंडल पे हम देखते हैं इसको, वीकली कैंडल पे अगर हम देखते हैं, तो मेरा जो टारगेट है ना, इसको बाय करने का मैं इंटरेस्टेड हूँ ना, 74,454 पे। मैं इसके नीचे से, मैं यहाँ पे 72,000 के आसपास से, 73,000 के आसपास से मैं बाई करने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है। जो मेरा एनालिसिस है, मेरा मार्क किया हुआ लेवल, मैं इस लेवल से बाय करूंगा। मैं ये एनालिसिस का पूरा वीडियो बना के डालने वाला था। आज मुझे एक्चुअली में टाइम नहीं मिलने पाया, कुछ ना कुछ काम में मैं बिजी था। और कोई बात नहीं है। बाकी अदरवाइज अब सारे जो ट्रेड है, मैं आपको ट्रेड एक सेकंड में पूरा एनालिसिस भी कर देता हूँ आपको। एनालिसिस का
वीडियो में डाल के देता हूँ पूरा। ओके, तो ये जो मेरा एनालिसिस था पूरा, ये वीकली टाइम फ्रेम का, आप मार्क करके रख लेना। ओके, अगर आपके पास चार्ट है, आप चार्ट लगाते हो, ट्रेड करते हो तो चार्ट होगा ही। इसको ना मार्क करके रख लेना आप ट्रेडिंग व्यू पे, चार्ट पे। जो वीकली कैंडल है ना, वीकली कैंडल 74,450 पे। ओके, 450 पे मार्क करके रख लो। मार्केट जब यहाँ पे आता है ना, तो डायरेक्ट मत खरीदना इसको ना। कम से कम 4 आवर कैंडल में ना, जैसे कि 4 आवर लगाते हैं ना, कम से कम 4 आवर कैंडल में कुछ बुलिश कैंडल बनता है ना, अगर कुछ बुलिश बनता है, जैसे कि इसके इधर पे कुछ बुलिश कैंडल बनता है, तब यहाँ से और उसका ब्रेकआउट देता है ना, इसके नीचे बुलिश कैंडल बनेगा तो ओके। ऊपर बनेगा यहाँ कहीं पे मत देखना। नीचे अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनता है और उसका हाई ब्रेक करता है, डोजी से थोड़ा बच के रहना। डोजी छोड़ के अगर कोई कैंडल बनता है, उसका हाई ब्रेक करता है, तो देन यहाँ पे डायरेक्टली बाय करो और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करो। होल्ड कर सकते हो तो अच्छी बात है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया नहीं है, देगा तो मजा आएगा। अगर दे दिया तो समझ लो ये टारगेट मिल जाएगा हमें, और देना तो चाहिए। या फिर देखते हैं कितना ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो आना तो नीचे ही है सर। जैसे कि अभी हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको। चलो ये ट्रेंड लाइन हटाता हूँ मैं अभी थोड़ा टाइम के लिए, तो आपको प्रॉपर मालूम पड़ेगा। थोड़ा मैं जो भी है सब हटा देता हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, ओके, तो मंथली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम तो एकदम समझ लो कि ये जो लेवल है ना, 66,877, ये लेवल तक थोड़ा दूर है अभी। ठीक है, बहुत सारे रीजन है, ये नीचे आ भी सकता है, डंप भी हो सकता है। तो जैसे कि मेन जो लिक्विडिटी है यहाँ पे, ये कुछ अराउंड 50,000 के नीचे है, तो इतना अभी एक्सेप्टेशन मत करो, क्योंकि ये बिटकॉइन है। ये पुल बैक, जितना पुल बैक लेता है उससे ज्यादा ये पंप करता है। जितना पुल बैक लेगा उतना पंप भी करता है ये। तो इसको कैसा वेट करो, एटलीस्ट इस जगह के लिए तो इंतजार करो। मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा इस लेवल के लिए तो वेट करो। अभी यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम है, और मंथली टाइम फ्रेम को स्टार्ट होने में अभी 17 दिन 11 घंटा बाकी है। 17 डेज बाकी है। तो अभी 17 डेज बाकी है ना, तो इतना लंबा अभी नहीं रुक सकते, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है। उतना रुकना, उतना होल्ड होता नहीं है। जो मतलब बड़े लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं, जो जो बड़े ट्रेडर है, बड़े बड़े शार्क है मार्केट में, वो लोग करते हैं। बेसिक सी बात है, वो लोग करते हैं। वो लोग डायरेक्ट ऊपर से ही पकड़े रहेंगे ये ट्रेड को। तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखते हो तो अब बेस्ट है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे कोई भी अपसाइड का कोई ट्रेड नहीं बना। ओके, तो यहाँ पे डाउन साइड का भी ट्रेड नहीं बना हुआ, लेकिन ये नीचे आ रहा है। रीजन आप सभी को मालूम है। ठीक है, तो अभी फिलहाल कैसा होगा कि इसको इस लेवल पे आने देते हैं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। ओके, अगर हम देखते हैं कुछ 1 आवर में देखते हैं, तो भी हमें ये ट्रेंड लाइन दिख जाएगा। देखो, अभी 1 आवर में तो नहीं दिख रहा है ट्रेंड लाइन। अब दिख जाएगा, बहुत कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कुछ 4 आवर में भी ये ट्रेंड लाइन दिखेगा थोड़ा बहुत। 4 आवर में दिख जाएगा ये ट्रेंड लाइन। अभी 4 आवर में ये ट्रेंड लाइन आपको दिख जाएगा। ये देखो, मैं आपको लाइन मार के दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। ये देखो, ये 4 आवर का यहाँ पे कैसा ट्रेंड लाइन है। अगर ब्रेकआउट मिला ना, अगर ब्रेकआउट मिला तो ये ट्रेड अच्छा खासा जाएगा। ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, तो यहाँ पे कैसा होगा कि हमें एंट्री मिल जाएगा एक। अगर यहाँ पे नहीं भी पहुंचता है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे एक एंट्री लेके जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी जो ग्रैब होता है ना, ये सामने वाला, अभी ये थोड़ा दूर है। जो हमें जो ट्रेड चाहिए वो यहाँ पे मिल सकता है। नीचे जाएगा तो कंफर्म बाय करेंगे, लेकिन बीच में एक बार ट्राई कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि मार्केट में ट्राई करना बहुत जरूरी है। आपको मालूम नहीं है कौन सा ट्रेड जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। हम सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट में। ओके, हमारा जो प्रिडिक्शन होता है कैलकुलेशन के बेस पे होता है, और मार्केट पे होता है पूरा भी। तो अभी हमको कैसा होगा कि हम देखेंगे मार्केट कहाँ से जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कहाँ से चांसेस ज्यादा है जाने के।
तो अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो मैं यहाँ पे जरूर एक बार बाय करने का ट्राई करूंगा। सॉरी, ये 80,000 के आसपास से। मैं लॉन्ग टाइम के लिए मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए कोशिश तो करूंगा। ये एक ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे सेलिंग में तो लंबा जाएगा भाई ये। लेकिन मेरे को सेल करने के लिए थोड़ा सा ऊपर चाहिए ये। ऐसे तो सेल किया हुआ है यहाँ से 1,26,000 के पास से, थोड़ा नीचे से ही मिला था मुझे वो ट्रेड। लेकिन मेरा वहां से सेल किया हुआ है। ओके, ज्यादा नहीं है, छोटा ही है, तो वो सब छोड़ देते हैं। अभी कल का मार्केट में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वीकेंड खत्म हो रहा, अभी धीरे धीरे मार्केट में वॉल्यूम आना स्टार्ट हो गया। अभी हम देखेंगे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, और यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं मार्केट का प्रिडिक्शन। ओके, तो अभी जो है ना मार्केट, यहाँ से हमारा बाइंग ट्रेड बनेगा, लेकिन कैसा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जा रहा है। जो लिक्विडिटी ग्रैब किया ना इसने, यहाँ पे क्या किया इसने, एक बड़ा सा वीक छोड़ के, ये हर बार एक काम करता है कि वीक छोड़ के जाता है। तो अगर ये आज रात को ही उड़ जाता है ये, तो कोई बात नहीं है। अगर बाय करना है तो यहाँ से तो बाय नहीं करेंगे। बाइंग ट्रेड बनेगा तो हमारे कैसा ये इस लेवल से ना, ये क्रॉस करके डायरेक्ट जाता तो हमारा एक बाइंग ट्रेड बनता था इस लेवल से। ओके, 89,000 से। बट 89,000 से ये ब्रेक करके पंप लिया है, एक यहाँ पे पुल बैक लेगा, यहाँ से अगेन सेलिंग मिलेगा हमें एक। अगर सेलिंग मिलता ना, क्योंकि बिटकॉइन क्या कर रहा है, हर पुल बैक के बाद नीचे फट रहा है, हर पुल बैक के बाद नीचे फट रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको आने देंगे नीचे। मैं आपको एक लेवल मार्क कर देता हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा लफड़ा होता है इस पे। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे जो अभी पास में जो लिक्विडिटी है ना इसके, जो पास में लिक्विडिटी है इसके को दिखाता हूँ मैं, मार्क कर देता हूँ मैं ताकि आपको मालूम पड़ जाए। ये जो अभी इसके जो पास में लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी का तो ग्रैब करने का वेट करेंगे, और इसके नीचे से बाय करने का सोचेंगे। यहाँ से डायरेक्ट बाय मिलना तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। मार्केट है, चला भी गया, जा भी सकता है, बिटकॉइन नहीं है। तो अभी कैसा होगा, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने देते हैं, कुछ समथिंग 90,000 के आसपास से, 90,600 के आसपास से, 90,600, 90,400, इधर इस जगह से ना हमें एक सेलिंग मिलेगा ना, एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाएगा ना इस जगह पे, और उसका जैसे लो ब्रेक करता है ना, जैसे लो ब्रेक करता है, तो एक यहाँ पे सेलिंग का ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर सेलिंग मिला यहाँ से तो और लंबा मिलेगा, ये तो एक होल्ड है। ओके, जो सेलिंग ट्रेड दिया था मैंने फ्राइडे को, अभी सबका टारगेट कंप्लीट हो गया, तो किसी ने और होल्ड किया तो अच्छी बात है। अगर सारे सबने अपना अपना ट्रेड वहां से एग्जिट कर दिया तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन बाइंग के लिए इस जगह का तो वेट करेंगे। ओके, ये आज रात को आए या कल सुबह आए, कल सुबह मैं लाइव आऊंगा। अगर आज रात को आए या कल सुबह आए, जब भी ये ट्रेड आएगा इस लेवल पे आएगा, तो यहाँ से हम बाई एक बार जरूर करेंगे। और सेलिंग करने के लिए भी यहाँ पे मैं जरूर एक बार ट्राई करूंगा, सेलिंग करने के लिए 90,600, 90,800 के आसपास से। क्योंकि यहाँ पे भी इसने कैसा पूरे 2 दिन में अच्छा खासा लिक्विडिटी यहाँ पे कलेक्ट किया, और लिक्विडिटी, इस एरिया का लिक्विडिटी ग्रैब किया नहीं है इसने। ओके, तो जो लिक्विडिटी अगर ये ग्रैब करने आएगा ऊपर, तो हमें कैसा एक सेलिंग ट्रेड मिलेगा वहां पे, वहां पे एक सेलिंग ट्रेड हमें मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ पे चांसेस ज्यादा लग रहा है कि ये ट्रैप है, ये पुल बैक लेके नीचे आएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं प्रिडिक्ट करता हूँ। अब निकल जाता ज्यादा टाइम सही तो ऐसा नहीं है, मैं तो कोई तुक्का मारता हूँ, जो मेरा एनालिसिस होता है, मैं जो मार्केट को देख के सीखा हूँ, जो मैं कंटिन्यूअसली मैं चार्ट पे टाइम देता हूँ, जो मैं चार्ट को समझता हूँ, मैं उस बेस पे बता रहा हूँ। ओके, मैं कुछ तुक्का लगा के नहीं बता रहा आपको कि हाँ ये यहाँ से ऐसा जाना चाहिए, वो ऐसा जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं मार्केट में नया हूँ, तो थोड़ा सा मुझे बात करने में या कुछ कुछ बोलने में हिचकिचाहट होती है। कुछ कुछ आगे पीछे निकल जाता हूँ मैं, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप भी, मैं भी मैनेज कर रहा हूँ। तो आपको देखो सेलिंग का लेवल जो है ना, मैं बताया हूँ आपको,
ये सेलिंग लेवल इस एरिया से कहीं से सेल करना। और अगर बाय करना है ना, अगर सेलिंग नहीं देता, उधर पे नहीं जाता, तो बाय करने के लिए ये लेवल का वेट करना है 87,750 के आसपास से, या फिर 87,600 के आसपास से बाय करोगे तो थोड़ा सा बोनस पॉइंट मिल जाएगा, तो मजा आएगा। समझे? अभी ये क्या करूंगा मैं, इस वीडियोस को मैं डालूंगा, इस वीडियो को यूट्यूब पे, ताकि आप एनालिसिस देखने पाए, आपको कुछ अगर कंफ्यूजन हो तो आपको समझ में आए। ओके। तो जो सेलिंग का जो एरिया है वो मैंने बताया हूँ आपको, एंड बाइंग का जो लेवल है वो भी बताया हूँ मैं। और रही बात, ये सब वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस है भाई, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टर से, जो आपको गाइड करते हैं, उससे प्रॉपर सलाह लेके आप इन्वेस्ट करना। किसी भी यूट्यूबर के कहने पे या कुछ भी बोलने पे पहला आप उसकी जानकारी निकाल लो, कंफर्म कर लो, आप राय मशवरा करके उसके बाद इन्वेस्ट करना। डायरेक्ट किसी के भी बोलने पे मार्केट पे मत कूदना, इंक्लूडिंग मी। ओके? क्योंकि आपका पैसा है, अगर वो मार्केट में जाता है या डूबता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। मैं मेरा मार्केट में व्यू बताता हूँ आपको, मुझे क्या दिख रहा है। ओके? मुझे क्या दिख रहा है और क्या चांसेस है, कहाँ से कहाँ जा सकता है और कितना जा सकता है। तो मेरा काम ये है। तो आपके जो पैसे है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। ओके? तो वो जिम्मेदारी हमारी नहीं होती, कोई भी ट्रेडर की वो जिम्मेदारी नहीं होता। अगर कोई ट्रेडर आपको बोलता है कि आंख बंद करके इतना पैसा डाल दो, जिम्मेदारी मेरी है, तो भाई पहला उसका कॉलर पकड़ लेना, बाकी तो आप खुद ही समझदार हो। चलो फिर, वीडियो इनफ एंड करते हैं यहाँ पे। और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक में थोड़ा पहले वीडियो डाल दूं, एनालिसिस करके। ओके? चलो फिर, कल सुबह मिलते हैं लाइव पे। बाय बाय।